Good morning, everybody. I'm back again. The chapter is just the same, narration, but there are many things that we need to know, and one of the most important thing is interrogative sentences. Interrogative sentences, how will you identify it? Just see, at the end of the sentence you are going to get this one, question mark. Okay. Secondly, it will start with the interrogative sentences. The interrogative sentences. You see, he said to me, he said to me, do you like oranges? So question mark is here. You see, it starts with the helping verb, and again you see, he said to me, he said to me, what do you like? What do you like? You see, both are questions, both are interrogative, but it starts with the helping verb while the other starts with WH word. Okay, so these are two sentences, and for this we have got different sort of rules. What is that? Said to change into asked. Said to change into asked, क्योंकि यहाँ पे देखो ये पूछा जा रहा है, बोला नहीं जा रहा है, इसीलिए ये asked हो जाएगा. तो क्या करते हैं हम? He asked me. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है? हेल्पिंग वर्ब से. तो हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू होता है, चाहे वो डू हो, डिड हो, हैज़, हैव, कुछ भी हो, तो आपको क्या करना है? इफ़ या वेदर लगाना है. इफ़. उसके बाद आपको ये नहीं देखना है. अगर आप ये देखोगे तो फिर ये क्वेश्चन फॉर्म में ही हो जाएगा एंड डायरेक्ट विल रिमेन डायरेक्ट. ओके, सो आपको क्या करना है? इसे देखना है, यू को. ये कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन, एंड सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. What is the object here? Object of the reporting verb is me. तो me अगर आप उसे सब्जेक्टिव केस में लाओगे तो क्या हो जाता है? I. तो if I liked oranges. देखिए यहाँ पे did क्यों नहीं किए? If I did like oranges. हम लोग ये गड़बड़ करते हैं, तो आप याद रखिएगा कि do plus V1 is equal to V1 and V1 changes into V2. ठीक है, तो आप देखिए do के साथ क्या था? like था. do के साथ like था, तो ये बन गया only like means V1, और like किस में बदलेगा? changes into V2 means liked. देखिए, ठीक है, डू यू लाइक ऑरेंजेस? इफ़ आई लाइक्ड ऑरेंजेस. अब WH रहेगा तो आपने क्या करना है? ही सेड टू मी, तो ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी. दोनों को जोड़ने के लिए हम यहाँ पे इफ़ लगाए थे, पर कारण क्या था? इट स्टार्टेड विथ हेल्पिंग वर्ब, पर यहाँ पे WH वर्ड से शुरू हो रहा है, तो हमें क्या करना है? WH को ही रखना है. तो ही आस्क्ड मी व्हाट. अब देखिए डू है हेल्पिंग वर्ब, इसे छोड़ दीजिए. आप यू को देखिए, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट इज मी, तो व्हाट आई डू प्लस V1 इज इक्वल टू V1 एंड V1 चेंजेस इनटू V2. सो व्हाट आई लाइक्ड, व्हाट आई लाइक्ड, ये है. अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, ये आपको हमेशा याद रखना है कि वह हेल्पिंग वर्ब क्या हुआ? डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, और जितने मॉडल्स हैं कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, शैल, शुड, सब किस में आएगा? हेल्पिंग वर्ब में. वो सब हेल्पिंग वर्ब में है सारे मॉडल्स. ठीक है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी बोथ. वो है तो WH एक्चुअल में क्या होता है कि जिसके लिए हमें एक्सप्लेन करना होता है, ठीक है। और जो हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन शुरू होता है उसका मतलब होता है यू कैन रिप्लाई इन यस और नो, इवन यस और नो, ये चीज़ है।
देखिए ये क्वेश्चन देखिए, ही सेड टू मी डू यू लाइक ऑरेंजेस, लेकिन सेम क्वेश्चन अगर आप देखिए कि ही सेड टू हर डू यू नॉट लाइक ऑरेंजेस। देखिए यहाँ पे नॉट का यूज़ है, दोनों में डिफरेंस है। इट इज़ इन एफर्मेटिव वाइल इट इज़ इन नेगेटिव, ये नेगेटिव में है। तो क्या होना है, देखिए सेड टू, तो अब टोल्ड तो नहीं कहेंगे क्योंकि वो कहा नहीं, वो जानना चाह रहा है, वो पूछ रहा है, तो क्वेश्चन मार्क। तो क्या हो जाएगा, सेड टू विल चेंज इनटू आस्क्ड, ही आस्क्ड हर। अब देखिए हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट होता है तो इफ़ या वेदर लगता है। तो ही आस्क्ड हर इफ़, सेकेंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, हर। तो क्या हो जाएगा, इफ़ शी डिड नॉट, डिड, डू, डज, डिड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो इफ़ शी डिड नॉट लाइक ऑरेंजेस। ओके, यही चीज़ को देखिए अगर होता है he said to him, did you help him, क्वेश्चन मार्क। फिर वो जानना चाहा तो said to will not change into told, it will change into asked। तो he asked him, दोनों को जोड़ने के लिए इफ़ या वेदर, क्योंकि क्वेश्चन किससे है, हेल्पिंग वर्ब से है। अब देखिए सब्जेक्ट कौन है, यू। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन चेंजेस अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कौन है, हिम। तो आप शुरू करोगे, सब्जेक्टिव केस लीजिएगा, तो इफ़ ही। अब देखिए डिड प्लस V1, ये क्या है, डिड के साथ V1 है, तो याद रखिएगा डिड प्लस V1 इज इक्वल टू V2, और V2 चेंजेस इनटू हैड प्लस V3। तो क्या हो जाएगा, इफ़ ही हैड, V1 चेंजेस इनटू, यहाँ पे देखिए V2 चेंजेस इनटू हैड प्लस V3 है, तो V3 हेल्प का V3 क्या है, हेल्प्ड। तो इफ़ ही हैड हेल्प्ड हिम, थर्ड पर्सन एंड नो चेंज, तो इफ़ ही हैड हेल्प्ड हिम, ये है। लेकिन याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें आप देखिए WH तो आप देख लिए, लेकिन याद रखना कि हमेशा मीन्स कि आस्क्ड नहीं होगा, बहुत बार होगा कि इंक्वायर्ड। जैसे पुलिस आपसे पूछताछ कर रहा है तो वो क्या होगा, इंक्वायर्ड, वो होगा इंक्वायर्ड। ओके, उसी तरीके से क्या है कि कोई कुछ जानना चाहा तो वांटेड टू नो। देखो ही सेड टू हर, आर द ग्रेप्स स्वीट। तो ये पूछ रहा है, ठीक है, आज भी हो सकता है, या फिर वो जानना चाह रहा है, तो आप सेड टू को किस में बदल सकते हो, वांटेड टू नो। तो वांटेड टू नो का देखिए, ही वांटेड टू नो फ्रॉम, किससे जानना चाहा वो ही वांटेड टू नो किससे जानना चाह रहा है, फ्रॉम हर। ही वांटेड टू नो फ्रॉम हर, क्या जानना चाहा। देखिए क्वेश्चन किससे है, हेल्पिंग वर्ब से है, तो हम इफ़ लगाएंगे कनेक्टर, डैट नहीं लगेगा यहाँ, इफ़। अब क्या कहें, अगर आर को आप पहले देख लोगे तो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी, अगर आप आर को देखते हो तो फिर वो क्वेश्चन मार्क ही हो जाएगा, ठीक है, और वो डायरेक्ट स्पीच में ही रहेगा, वो इनडायरेक्ट नहीं बनेगा। इसीलिए क्या है कि ही वांटेड टू नो फ्रॉम हर इफ़ द ग्रेप्स, ये हो गया, बच गया ये आर। तो इज एम आर चेंजेस इनटू वॉज वर अकॉर्डिंग टू सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। तो देखिए यहाँ पे ये क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, ये प्लूरल है। तो इफ़ द ग्रेप्स वर स्वीट, ठीक है।
तो देखिए फिर द पुलिस सेड टू हिम, व्हाट वर यू डूइंग ओवर देयर। देखिए तो पुलिस जब पूछ रहा है तो वो उससे पूछताछ कर रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, द पुलिस inquired, the police inquired of him what, second person changes according to object, what he had been, the police inquired of him what he had been doing over there। देखिए was were changes into had plus been, was were changes into had plus been। तो ये है, ये इंट्रोगेटिव था, ये दो तरीके से बनता है। आपको ध्यान में रखना होगा कि ये क्वेश्चन जो होता है आप समझ तो जाइएगा बहुत आसानी से, क्योंकि ये एंड में क्वेश्चन टैग होगा। तो यहाँ पे हम टोल्ड नहीं लगाएंगे, टोल्ड के जगह पे हम आस्क्ड लगाते हैं, वांटेड टू नो, इंक्वायर्ड ऑफ, ठीक है, इंटरोगेटेड, ये सब हम यूज़ करते हैं, ठीक। और ये दो तरीके से पूछा जाता है, एक का जवाब जो हाँ या ना में हो, ठीक, और दूसरा हमें बताना पड़ता है। अगर आपसे पूछेगा व्हाट इज़ योर नेम, तो यू हैव टू से कि माय नेम इज़ सच एंड सच। लेकिन अगर आपसे पूछता है डू यू अंडरस्टैंड, तो आप बोलिएगा यस या नो, उसी में जवाब हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब से जो शुरू होता है उसमें हम पूछते हैं हाँ या ना। तो हेल्पिंग वर्ब के लिए आपको क्या देखना है कि कनेक्टर के रूप में डैट नहीं, इफ़ या वेदर लगाते हैं। और यहाँ पे क्या हो रहा है कि WH रहेगा, तो हमें किसी कनेक्टर की ज़रूरत नहीं है, हम WH से ही शुरू करते हैं। ओके, डैट इज़ इट। और थोड़ा ध्यान दीजिए, गो थ्रू इट, आई सपोज कि इट वुड बी हैंडी फॉर यू। तो ठीक है, तब तक आप ये कीजिए कि इसे प्रैक्टिस कीजिए। ओके, गो फॉर इट, गो फॉर द प्रैक्टिस, एंड आई सपोज देन यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड इट, क्योंकि सिर्फ ये देखने से ही नहीं होगा, आपको प्रैक्टिस भी करना होगा। ओके, एंड आई सपोज यू शुड लाइक इट एंड मस्ट प्रेजेंट योर कमेंट, eagerly waiting for it। Okay, thank you, see you next time।